हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दिव्या एजुकेशन मिनिस्ट्री। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइंस क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इसमें हम देखेंगे कि फसल जो है उसका उत्पादन कैसे किया जाता है और उसका प्रबंध कैसे किया जाता है। इससे पहले हम देखेंगे कि जितने भी जीव है उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। हमें भोजन, जितने भी जानवर है, जितने भी जीव है धरती पर, उन्हें क्या है, अपने लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं कि जो मनुष्य है वो अपना भोजन क्या है, अपने भोजन के लिए डिपेंड रहता है, या तो एनिमल में या तो प्लांट पे। जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन कैसे स्वयं तैयार करते हैं। भोजन जो प्राप्त करने के जो तरीके हैं वो दो तरह के हैं। जैसे हम अपना भोजन एनिमल से और प्लांट से प्राप्त करते हैं। तो हम देखेंगे कि जो हम भोजन है, भोजन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, भोजन की आवश्यकता हमें एनर्जी के लिए होती है। हम एनर्जी से हम क्या करते हैं, जब हमारे जो शरीर में एनर्जी है तो हमारे शरीर की जो विभिन्न क्रियाएं हैं, जैसे एक्सर्शन है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, इन सभी क्रियाओं के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो एनर्जी हमें भोजन से प्राप्त होती है। हम देखेंगे कि जो भोजन है, जैसे हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, जैसे हम फसलें उगाते हैं, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि फसल क्या चीज़ है। जिसे कि एक ही किस्म के पौधे, मतलब बहुत सारी मात्रा में एक ही किस्म के पौधों को उगाना, उसे कहते हैं फसल। जैसे गेहूं के पौधे, किसी क्षेत्र में, किसी स्थान में गेहूं के पौधे, एक ही जगह में एक से ज़्यादा पौधे जब उगाए जाते हैं उसे कहते हैं फसल। तो हम देखेंगे कि फसलें कैसी होती है। आप सभी जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है। यहाँ हर एक जगह में क्या है, टेम्परेचर, क्लाइमेटिक कंडीशन, यहाँ की जो ह्यूमिडिटी एक स्थान से दूसरे स्थान से क्या है, भिन्न भिन्न है। तो हम देखते हैं कि जो फसलें हैं वो भी क्या है, दो कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट जो है वो है खरीफ फसल। खरीफ फसल में जो जो फसलें वर्षा ऋतु में उगाई जाती है वो फसलें खरीफ की फसलें होती है। जैसे कि मक्का, धान, सोयाबीन, मूंगफली। ये जो सारी फसलें हैं ये खरीफ की फसलें हैं। इनका जो समय रहता है वो जून से सितंबर तक रहता है। वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली सारी फसलें क्या होती है, खरीफ की फसलें होती है, जिनमें हमने देखा मक्का, धान, सोयाबीन और मूंगफली। जो नेक्स्ट है वो है रबी रबी फसल। रबी की जो फसल है वो क्या है, शीत ऋतु में उगाई जाती है। जैसे कि गेहूं, चना और अलसी, मटर, सरसों। ये जो फसलें हैं वो है रबी की फसलें, जो क्या है, शीत ऋतु में उगाई जाती है, जिनमें गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी इत्यादि आते हैं। तो इनका जो समय रहता है वो अक्टूबर से लेकर मार्च तक रहता है। तो हमने देखा कि फसलें दो तरह की होती है, खरीफ की फसलें और रबी की फसलें। इसके अलावा जैसे हम कोई सब्जियां, फल भी ग्रीष्म ऋतु में उगाते हैं। फिर हम देखेंगे कि अलग अलग समय दिया है अलग अलग फसलों को उगाने के लिए। यदि हम धान की खेती क्या है, शीत ऋतु में करें तो क्या है, धान की खेती नहीं हो सकती, क्योंकि हमें धान के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। पानी कब होता है, वर्षा ऋतु में। तो इसलिए हम धान की खेती वर्षा ऋतु में करते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे
जो किसान है वो क्या है, अलग अलग कृषि पद्धतियाँ अपनाता है। किसान जो है अलग अलग एक्टिविटीज़ करता है। जो पहला जो स्टेप है, पहली जो कृषि पद्धति है वो है मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करना, इसमें हम देखेंगे कि जो फर्स्ट स्टेप है कृषि करने का, फसल उत्पादन का, वो है मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को हम क्या करते हैं, पलट के उसको लूज बनाते हैं, उसको ढीला बनाते हैं, ताकि क्या हो जाए, मिट्टी की जो जड़ें हैं वो अधिक गहराई तक जा सके। मिट्टी को पहले पलट के लूज किया जाता है। उससे क्या होता है, जो लूज मिट्टी होती है उसमें जो भी मिट्टी के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म जैसे कि अर्थवॉर्म मिट्टी में पाए जाते हैं, ये जो लूज मिट्टी होती है इन जीवों को बढ़ने के लिए क्या करती है, मदद करती है। और ये जो जीव मिट्टी को पोला करके उसमें क्या है, ह्यूमस बनाते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है वो है हमारा मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को इस तैयार करने की प्रक्रिया को, जब हम मिट्टी को लूज करके पलट करके तैयार करते हैं, इसे कहा जाता है जुताई। मिट्टी को तैयार करने के लिए हम क्या देखते हैं, डिफरेंट टाइप के औजारों का यूज़ किया जा सकता है। जैसे हमने देखा कि प्राचीन काल से ही हम जैसे जो किसान है खेती करने के लिए हल का यूज़ करते हैं। हल क्या है, एक लकड़ी का बना हुआ एक औजार है जिसे दो बैलों की सहायता से क्या है, खींचा जा सकता है। और इससे मिट्टी को क्या है, मिट्टी की खुदाई की जाती, मिट्टी को खुरचा जाता है। जो दूसरा जो औजार है वो है कुदाल। ये भी लकड़ी का बना हुआ औजार है, जिसमें क्या है, जो लोहे का औजार लगा होता है उससे क्या है, मिट्टी को खोद के लूज किया जाता है, मिट्टी को खुरचा जाता है। और जो आजकल हम देखते हैं कल्टीवेटर जैसे ट्रैक्टर की सहायता से भी क्या है, मिट्टी को हम जैसे हम जुताई करते हैं। तो ये थे जो औजार थे जो हम क्या है के लिए यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो स्टेप है वो है बुआई। बुआई मीन्स सोइंग। जब हम मिट्टी को तैयार करते हैं, मिट्टी को तैयार करने के बाद क्या करते हैं, हम बीज बोते हैं। हम क्या करते हैं, अच्छी क्वालिटी वाले बीजों का चयन करते हैं। जैसे वाले बीजों का हम चुनाव कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हम बाल्टी में पानी रख के क्या है, बीज डाल सकते हैं उसमें। और क्या है, जो खराब बीज होंगे, जो खोखले बीज होंगे अंदर से, वो क्या आ जाते हैं, पानी से ऊपर आके तैरने लगते हैं। और जो अच्छी गुणवत्ता वाले बीज हैं वो क्या है, नीचे रह जाते हैं। तो इस तरह हम बीजों का चयन कर सकते हैं। जब हम अच्छी क्वालिटी के बीजों का चयन करते हैं तो हम अच्छी फसल की पैदावार की उम्मीद कर सकते हैं। दूसरा स्टेप था वो क्या था, बीज बोना। बीज बोने के लिए भी हम क्या है, अलग अलग तरह के औजारों का यूज़ करते हैं। जैसे एक हमारा परंपरागत औजार है जो कीप के आकार का बना होता है। उसमें क्या किया जाता है, बीजों को डाला जाता है। ये जो बीज है 2 या 3 सिरे वाले नुकीले पाइपों से गुजरते हैं और क्या हो जाते हैं, मिट्टी को क्या है, खोद कर अंदर चले जाते हैं। और दूसरा जो बीज बोने का जो औजार है वो जैसे सीड ड्रिल है, जैसे ट्रैक्टर में यूज़ होता है। इसमें क्या है, बीज क्या है, पूरी उसकी समान जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसमें रहते हैं और ज़्यादा गहराई तक जाते। इसमें हम क्या है, टाइम और लेबर की भी बचत कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में देखा कि फसल क्या है और फसल किस तरह की, कितने प्रकार की होती है, और कृषि जो पद्धतियां हैं वो कौन कौन सी है। उसमें हमने देखा कि पहला जो है मिट्टी को तैयार करना और दूसरा है सोइंग, बुआई करना। तो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। Thank you for watching this video. Keep watching, keep supporting our channel. Thanks a lot.